हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। पिछले कुछ एपिसोड से मैं आप लोगों को अपोजिट्स के बारे में बतला रही हूँ। अपोजिट्स यानी बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत मायने वाले शब्द। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि आप अपने बच्चे को बिग एंड स्मॉल का कंसेप्ट कैसे देंगे। बिग और स्मॉल यानी कि बड़ा और छोटा का कंसेप्ट कैसे देंगे। जिस तरह से बच्चे को शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, उसी तरह से बच्चे को अपोजिट्स का भी ज्ञान होना चाहिए। इससे बच्चे में एक तुलनात्मक सोच का भी विकास होता है और समझ में आता है कि दो विपरीत चीजें किस तरह से होती हैं। इसीलिए अपोजिट्स का ज्ञान होना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपोजिट सिखलाएं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि दो जो चीज़ें होंगी वो बिल्कुल एक्सट्रीम होंगी। यानी कि जैसे आप मान लीजिए कि अगर आपने एप्पल में बिग एप्पल और स्मॉल एप्पल बतलाया था, तो बिग एप्पल बहुत बिग एप्पल होना चाहिए और स्मॉल एप्पल स्मॉल एप्पल होना चाहिए। बिल्कुल समान आकार के लेकर के अगर आप बच्चे को दिखलाएंगे तो बच्चा नहीं समझेगा। उसी तरह से अगर शूज़ में भी आप सिखला रहे थे बिग और स्मॉल, तो आपको बहुत बड़े शूज़ लेने हैं, यानी बड़े लोगों के शूज़ लेने हैं और बिल्कुल छोटे बच्चे के शूज़ में बिग एंड स्मॉल शूज़ बतलाना है। आज मैं जो आप लोगों को बतलाने वाली हूँ वो है हॉट एंड कोल्ड। यहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है कि हॉट का मतलब बहुत हॉट और कोल्ड का मतलब बहुत कोल्ड होगा। आप सोच सकते हैं कि हॉट और कोल्ड को बतलाना अभी इतना ज़रूरी क्यों है। हॉट एंड कोल्ड की जानकारी होना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी वो किसी चीज़ को छूता है तो अगर वो बहुत ज़्यादा हॉट है तो उसके लिए भी उसमें अवेयरनेस आएगी। अगर वो बहुत कोल्ड है तो वो भी वो समझेगा कि ये बहुत कोल्ड है। जैसे कि अगर ठंड का समय है, अगर उस समय में किसी चीज़ को, बहुत ठंडी चीज़ों को वो छुएगा तो वो देखेगा कि बहुत ठंडी है तो उससे हाथ हटाएगा। लेकिन अगर वो गर्मी के समय में बहुत ठंडी चीज़ों को छूता भी है तो उसे अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जब वो समझने लगेगा तभी वो तुलनात्मक सोच का विकास कर पाएगा। इसीलिए अपोजिट्स को बतलाना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ हम दो अलग अलग चीज़ें भी उसे बतला रहे हैं और जिसका कि वो अपनी भाषा में इस्तेमाल भी ला सकेगा। तो हॉट और कोल्ड को सिखलाने के लिए आज मैं लेने जा रही हूँ आप लोगों के आगे दो बिल्कुल अपोजिट चीज़ें। आप देख रहे हैं कि मेरे सामने यहाँ दो बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं। आपको इन दोनों चीज़ों को लेना है। ये दूध है, आप बिल्कुल गर्म दूध ले लेंगे और ये जूस है जो कि आप फ्रिज से निकाल के लेंगे। इन दोनों चीज़ों को रखने का महत्व ये है कि बच्चा बिल्कुल अपोजिट चीज़ें जब देखेगा तो उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएगा। हम चाहते तो एक ठंडा दूध और गर्म दूध भी ले सकते थे, लेकिन आप अगर जूस के लिए और दूध के लिए अलग अलग बतलाएंगे तो ज़्यादा बच्चे के समझ में आएगा। तो आपको एक गर्म दूध की बोतल लेनी है और एक ठंडे जूस की बोतल लेनी है। अब जब बच्चा आपके सामने बैठता है तो आप बच्चे के हाथ में दूध का बोतल पकड़ाएंगे और कहेंगे, जब वो उसे फील करने देंगे उसको, आप चाहे तो इस तरह का, क्योंकि इसमें कैप लगी हुई है तो दिक्कत नहीं है। आप ग्लास से भी करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो आप उसे फील करने देंगे और दूध के बोतल को जब वो हाथ में लेगा तो आप कहेंगे हॉट दूध, हॉट दूध। आप देख रहे हो कि मैंने जब हॉट बोला है तो मेरी आवाज में थोड़ा एनिमेशन था। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपकी बातों पे बच्चे का ध्यान जा सके। बच्चे को पहले से ही ये पता है कि ये दूध है, इसीलिए अब हम उसे हॉट दूध बता रहे हैं तो वो समझेगा कि ये जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो हॉट है। उसके तुरंत बाद आप जूस दिखलाएंगे। बच्चा जूस का नाम पहले से जानता है। आप उसे फील कराएंगे और कहेंगे कोल्ड जूस, कोल्ड जूस। अगर आप उसे हिंदी में सिखला रहे हैं तो आप हिंदी में भी कह सकते हैं गरम दूध, गरम दूध। यहाँ पे आप कह सकते हैं ठंडा जूस, ठंडा जूस। इस तरह से आप देखोगे कि दो एक्सट्रीम चीजें जब बच्चा देखेगा तो वो उस चीज को फील कर पाएगा। ये सच है कि पहले दिन उसे यह चीज समझ में नहीं आएगी कि वो क्या कर रहा है, तो आप उसमें परेशान नहीं होंगे। ये गतिविधि कम से कम तो आपको 1 हफ्ते करनी है और बच्चे से बुलवाने की कोशिश करनी है, उस पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है। आप हमेशा ये 2 चीजें रखेंगे और बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि हॉट दूध, हॉट दूध, कोल्ड जूस, कोल्ड जूस। इस तरह से बच्चे को
एक्सट्रीम चीज़ों का पता चलेगा और बच्चा धीरे-धीरे फ़ील करने लगेगा कि ये जो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, इसको हॉट कहते हैं और ये जो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, उसे कोल्ड कहते हैं। दिन भर की गतिविधियों में जो आधे से 1 घंटे का समय आपने तय किया है पढ़ाई के लिए, उसमें से आप इसमें 10 मिनट दे सकते हैं और रोज़ लगातार 1 हफ्ते तक ये गतिविधि कर सकते हैं और बच्चे को इस चीज़ को फ़ील करने देंगे। कोशिश करें ये प्लास्टिक की बॉटल हो ताकि अगर बच्चे के हाथ से गिरे भी तो फूटे नहीं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि बच्चा इस चीज़ को फ़ील करे। जो मैं छू रहा हूँ ये हॉट है तो हॉट होता कैसा है? और अगर ये ठंडा है, कोल्ड है, तो कोल्ड होता कैसा है? जब आप लगातार 1 हफ्ते ये गतिविधि करवाते हैं, तो धीरे-धीरे बच्चे को इसमें इंटरेस्ट आने लगता है और बच्चा समझने लगता है। यहाँ आप बच्चे से बुलवाने की कोशिश करवाएँगे। अभी तक के जो 1 हफ्ते का समय था, उसमें भी आप कोशिश करवाएँगे, लेकिन दबाव नहीं डालेंगे। अब जब वो 1 हफ्ते ये चीज़ हो जाएगी, तो बच्चे को प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और बच्चे के छोटे से छोटे प्रयास के लिए उसे बहुत सारा प्रोत्साहन देंगे, बहुत वाहवाही करेंगे कि वाओ! तूने बहुत अच्छा किया, कह के आप इस गतिविधि को यहीं रोक देंगे। हो सकता है आगे के 1 हफ्ते और लगे बच्चे को इस चीज़ को बोलने में, आप अपना प्रयास तब तक जारी रखेंगे जब तक बच्चा इसे हॉट दूध और इसे कोल्ड जूस कहना ना शुरू कर दे। ये तो मैंने आपको बतलाया कि जो आप आधे से 1 घंटे की गतिविधियाँ बच्चे को कराते हैं, उसमें 10 मिनट का समय इसे देंगे। अब जब बच्चा इन चीज़ों को हॉट दूध और कोल्ड जूस बतलाने लग जाए, तो आप उसको रोज़मर्रा की चीज़ों में भी बतलाना शुरू करें। जैसे मैं अगर अपनी बातें करूँ, तो अगर मैं बेटे को पूरी छान के देती थी, तो वो पूरी उस समय में बहुत हॉट होती थी, फिर भी मैं उसके प्लेट में जाके देती थी और उसे टच करने देती थी। जैसे वो टच करता था, वो हाथ हटा लेता था, तो मैं उसको कहने के लिए प्रोत्साहित करती थी, हॉट पूरी, हॉट पूरी। जब आप अपनी आवाज़ में एनिमेशन लाते हैं, एक तरह की का उतार-चढ़ाव लाते हैं, तो बच्चा आपकी तरफ देखता ज़रूर है, आश्चर्य से देखता है। तो यही आपका मौका है जब आप उसको वो कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि हॉट पूरी, हॉट पूरी। पूरी वो पहले से बोलना जानता है, इसलिए जब आप हॉट पूरी कहेंगे, तो बच्चा समझेगा कि ये जो फ़ील कर पा रहा हूँ मैं, वो हॉट है। इसके साथ ही जभी भी आप कोई भी ठंडी चीज़ें उसे पीने के लिए देंगे, जूस के अलावा भी कभी कोई और ठंडी चीज़ें, जैसे आइसक्रीम दी आपने, तो आप कह सकते हैं कोल्ड आइसक्रीम, कोल्ड आइसक्रीम। वहाँ भी आइसक्रीम को आप उसे छूने देंगे, जो आइसक्रीम बोल होगा आप उसको छूने देंगे और फिर बच्चे को उसको कहेंगे कोल्ड आइसक्रीम, कोल्ड आइसक्रीम। तो ये हुई बच्चे के खाने-पीने से संबंधित बातें। आप इसके अलावा एक और जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर अभी ठंड का समय है और ठंड के समय में आप बाथरूम में जब बच्चे को नहलाने के लिए ले जाएँ, तो वहाँ 2 बाल्टी रखें, 2 बकेट रखें, एक में गर्म पानी रखें, एक में ठंडा पानी रखें और बच्चे को पानी को टच करवाएँ। आप ध्यान देंगे कि हल्का गर्म पानी नहीं होना चाहिए और ना बहुत तेज़ गर्म, इतना गर्म होना चाहिए कि गर्म का एहसास हो। और ठंडा पानी जो नॉर्मल पानी होता है, वो ठंड के समय में वैसे भी ठंडा ही होता है। तो आप बच्चे का हाथ लेकर के ठंडे पानी में डुबाएँगे, कहेंगे कूल पानी, कूल वाटर, कूल वाटर। फिर उसका दूसरा हाथ गर्म पानी वाले बाल्टी में डालेंगे और कहेंगे हॉट वाटर, गर्म पानी, गर्म पानी। इस तरह से बच्चे को जब दोनों चीज़ों को आप दिखला देंगे, तो आप उसे डिसाइड करने भी दे सकते हैं कि गर्म पानी से नहाना है या ठंडे पानी से नहाना है। बच्चे ने अगर गर्म पानी की तरफ पॉइंट किया, आप तुरंत से उसे बहुत शाबाशी देंगे और कहेंगे हॉट पानी, गर्म पानी और फिर उस पानी से आप बच्चे को नहला देंगे। अब ये एक ऐसी गतिविधि है जो आप रोज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई अलग से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप नहलाने के समय में बच्चे के साथ कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर गर्मी का मौसम है तो आप तब भी ये दोनों बाल्टी रख सकते हैं। वहाँ वो गर्म पानी से नहाना नहीं चाहेगा, वो ठंडे से नहाना चाहेगा। तो अगर उसने ठंडे की तरफ हाथ रखा, आप ठंडे पानी से नहलाएंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप डेली कर सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चा दैनिक रूटीन में ही इन चीज़ों को सीख जाएगा। साथ में जब भी आप उसे खाने के लिए देंगे, तो ठंडे और गर्म की चीज़ों में उसे ज़रूर बतलाएंगे, जैसे मैगी,
पास्ता वगैरह आप दे रहे हैं तो हमेशा कहेंगे हॉट मैगी, हॉट पास्ता। और जभी भी आप किसी तरह का जूस देंगे या आइसक्रीम देंगे तो आप हमेशा बोल के देंगे कोल्ड जूस, कोल्ड जूस। तो इस तरह से आप बच्चे को हॉट और कोल्ड का कंसेप्ट देंगे और बच्चे को इस कंसेप्ट को समझने में हो सकता है थोड़ा समय लगे, क्योंकि अभी वो जूस को जूस ही कह रहा था, ना कोल्ड ना हॉट। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। आप सिखलाते रहिए तब तक जब तक बच्चा अच्छी तरह से सीख ना ले और उसका इस्तेमाल ना करने लग जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप समझ रहे होंगे और उसको इस्तेमाल में भी ला रहे होंगे। इन प्रयासों में आपको कितनी सफलता मिल रही है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बतलाइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट ऑल द अपडेट्स। प्लीज़ शेयर माई चैनल ऑल्सो सो दैट कि आपके जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को इस चैनल से फ़ायदा हो सके। मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।